So, hello everyone. Here, Dr. MD Shamim. Welcome to Dr. MDS Academy. So, next topic in strength of material is torsion in shafts. So, in torsion of shafts, we go through this topic torsional equation shear stress upon T upon J is equal to C theta upon L. What is polar moment of inertia? This type of shafts generally we see in the आटा चक्की mill. Okay, polar of moment of inertia is what is the polar moment of inertia for the hollow shaft, what is the power transmissions, then after what if the shafts are aligned in a series in the parallel, what will be the resultant shear stress values. Okay, and then after what is the equivalent bending moment and equivalent torsional equation. Okay, so these are the topics we cover in the torsion of shafts chapter. Okay, so based on this topic, we are going to solve some of the questions. So in first question, गेट का है. गेट में हमेशा मैक्सिमम 80% क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल. इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स, इसरो, डीआरडीओ, अदर पीएसयू एग्जाम्स 50-50 हो सकते हैं. कहीं 60-70% थ्योरी और 30% न्यूमेरिकल होते हैं. बट इन गेट यू विल बी फाइंडिंग मैक्सिमम्स आर conceptual based. Maximum, almost all are conceptual based, and majority of the questions 70 to 90% are numerical. Okay, so you have to prepare accordingly. तो क्या क्वेश्चन क्या है? A cylindrical rod of diameter 10 mm, length 1 meter is fixed at one end. ठीक, ये मेरे पास शाफ्ट है. ओके, दिस इज आवर शाफ्ट. डायमीटर दे रखा है. दिस डायमीटर गिवन इज 510 mm. Length given is how much? 1 meter at in one end. The other end is twisted by an angle 10 degree. ओके, इसको ऐसे टॉर्शन दे रहे हैं तो एंगल कितना ट्विस्ट हो रहा है? थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री गिवन बाय अप्लाइंग ए टॉर्क. टी टॉर्क अप्लाई करने पर इफ द मैक्सिमम shear strain in the rod is P into 10 to the power minus 3. Shear strain का no unit. P is equal to what? So you know that shear stress is equal upon capital R is equal to T upon J is equal to C theta upon L होता है. थीटा दे रखा है तो यानी ये इक्वेशन देना यूज करेंगे हम लोग. टी टॉर्क नहीं दे रखा है, एल दे रखा है, चलो इसी में आ गया. डायमीटर दे रखा है, ये आता है डायमीटर. इसमें हमें क्या निकालना है? शियर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन निकालना है, ये वाला है ना. तो मैं शियर स्ट्रेस अपॉन आर इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल लिख सकते हैं. ठीक है, शियर स्ट्रेस अपॉन सी इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल लिख सकते हैं. ये मैं ऐसे क्यों किया? हम हम लोग जानते हैं स्ट्रेस बराबर ओके ई इंटू स्ट्रेन, यूनिवर्सल फॉर्मूला. ठीक है, ये किसके लिए? जब ई होगा तो यंग्स मॉडुलस के लिए जब दे रखा है तो. ठीक है, लीनियर टेंशन और कंप्रेशन हो रहा है तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है? शियर स्ट्रेस बराबर ई के जगह सी कांस्टेंट हो जाता है, यानी यंग्स मॉडुलस ये हो गया, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया या शियर मॉडुलस बोल. दिस इज कांस्टेंट जस्ट लाइक ई. तो सी इंटू यहाँ एक स्ट्रेन होगा, है ना. कौन सा स्ट्रेन? शियर स्ट्रेन.
शियर स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस है, शियर मॉडुलस, शियर स्ट्रेन। ओके, तो ये यूज करेंगे। तो हम C अपॉन शियर स्ट्रेस अपॉन C इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पर? तो क्या आ गया, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू R थीटा अपॉन L, है ना। ये तो दे रखा है ना यहाँ पर, दिस इज गिवन हियर। So write down directly P into 10 to the power minus 3 is equal to R. What is the radius given? मैं सारे को स्टैंडर्ड यूनिट में करता हूँ। 10 mm है, 10 इंटू, तो डायमीटर दे रखा है तो रेडियस 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 इन मीटर। थीटा, दिस थीटा गिवन इन रेडियन। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब इसमें एंगल में दे रखा होता है, डिग्री। कहीं भी पूरे इंजीनियरिंग में थीटा आइसोलेटेड दे रखा है, मतलब यहाँ साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा कुछ भी नहीं है, ओनली थीटा एग्जिस्ट। तो ये रेडियन में होता है, खोपड़ी में डालो इसे। ओके, थीटा, थीटा कितना दे रखा है, 10 डिग्री। 10 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, क्या आता है, 2 पाई अपॉन 360 डिग्री। देखो ये यूनिट और ये यूनिट करते हैं, मतलब डिग्री का यूनिट कैंसिल, तो आएगा क्या, रेडियन आएगा ना। कन्वर्ट कर दिए रेडियन में, अपॉन लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है, 1 मीटर गिवन ना हियर, 1 मीटर, तो 1 कर दो यहाँ पर, है ना। सारे को मीटर में, हमें पी निकालना है, तो क्या आ गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल, क्या आ गया, P इक्वल टू 5, यहाँ 10 से ये कैंसिल, कितना आया, 5 इंटू 2 पाई अपॉन E36, ठीक है, 18, कितना आया, 5 पाई अपॉन 18, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर क्या है, 5 पाई अपॉन 18, 5 इंटू पाई, शिफ्ट इंटू पाई डिवाइडेड बाई 18, 18, ये आ गया। ये इंजीनियरिंग में करो इसको, ये आ रहा है 872.66, कितना आ रहा है, 872.66, कितना आ रहा है, 872.66, 872.66 इंटू 10 पावर माइनस 3 है ना, -3, ठीक है। तो ये आ गया, इसको राउंड ऑफ फिगर में बोला है 2 डेसिमल तक, है ना। ये आ गया 0.876, है ना, 5 से ज़्यादा है, 3 कर दो, 2 डेसिमल तक है तो यहाँ पर बस इतना कर दो, सर विल बी 0.87, 0.87 इज द 2 डेसिमल करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, a solid circular shaft of 60 mm diameter transmits a torque of कितना न्यूटन मीटर, द मैक्सिमम shear stress developed is, क्या होगा, शाफ्ट है मेरे पास, ठीक,
डायमीटर दे रखा है, पाई दे रखा है 60 mm का। ठीक है, टी ट्रांसमिट कर रहा है टॉर्क कितना मीटर न्यूटन मीटर, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, शियर स्ट्रेस अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। ठीक है, शियर स्ट्रेस निकालना है तो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और कौन सा टी दे रखा है तो ये यूज करेंगे। हो गया, इन दोनों का यूज करके इसका यूज करने का जरूरत नहीं। तो फाइनली वी हैव फॉर्मूला टी अपॉन जे, शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू टी अपॉन जे इंटू आर, है ना। टी देखो मैक्सिमम शियर बोल रहा है निकालने के लिए, मैक्सिमम शियर। ठीक, यहाँ मैक्सिमम होगा तो आर को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, यानी कहने का क्या मतलब हुआ, आर मैक्सिमम कहाँ तक होगा, आर मैक्सिमम ये होगा, आर ये भी हो सकता है छोटा रेडियस ये वाला, यानी कि एक बड़ा है कैपिटल आर रेडियस, है ना, ये वाला सेम, है ना, ये वाला। तो ये बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर भी हो सकता है ना, इसमें बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। यदि ये व्यू देखें, यदि ये व्यू देखें, ठीक है, तो हमें ये मिलेगा, है ना, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, ये भी सर्कल हो सकता है, ये स्मॉल आर हो गया। तो शियर स्ट्रेस अपॉन कैपिटल आर मैक्सिमम के लिए टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर, ये क्यू क्या है, ये क्यू इस वाले कौन सा वाले, कौन सा वाले, ये वाले, है ना, ये रेड वाले पर कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक ये वाला ऐसे है ना, तो ये सॉफ्ट ऐसे है ना। इस वाले पे स्मॉल क्यू डेवलप हो रहा है, रेडियस क्या है स्मॉल आर, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक सर्कल और था, है ना, उसका रेडियस क्या था कैपिटल आर। तो इस वाले पे मैक्सिमम रेडियस है तो ये होगा, इस वाले पे स्मॉल आर पर क्या है स्मॉल क्यू होगा। ये हमेशा बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि सी क्या है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल तो एक ही है ना, है ना, अंदर का मटेरियल बाहर का मटेरियल एक ही है, कॉपर है तो कॉपर ही है। शियर मॉडुलस इज कांस्टेंट, थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, एक ही एंगल से ट्विस्ट कर रहे हैं, लेंथ क्या है, लेंथ इज कांस्टेंट फॉर द सम। तो ये दोनों भी प्रोपोर्शनल बराबर होंगे। चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो शियर मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैक्सिमम इज इक्वल टू टी, टॉर्क टी कितना दे रखा है टॉर्क 1600, सबको स्टैंडर्ड में करो, पाई बाई 32 पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं जे इज इक्वल टू आई जेड जेड, है ना, इसी को बोलते थे ना आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रीवियस लेक्चर। ठीक, इसके बोलते हैं डी टू द पावर 4, है ना, डी कितना है डायमीटर 60, तो 60 इंटू 10⁻³ टू दी पावर 4, है ना, इंटू रेडियस, आर मैक्सिमम कितना है, इसका कर दो हाफ, 30 इंटू 10⁻³ है ना। तो यहाँ पर t अपॉन पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 इंटू आर मैक्सिमम रेडियस,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। 32 पाई 60 to the power 4 into 10 power minus 3 to the power 4 into 30 into 10 power minus 3। ठीक है, कैलकुलेटर का जरूरत पड़ रहा है। कैलकुलेटर कितना है, 1600 इंटू 32 इंटू ब्रैकेट 30 इंटू 10 to the power -3 -3 ओके, डिवाइडेड बाई पाई। फिर से डिवाइडेड बाई 60 to the power 4, फिर से डिवाइडेड बाई 10 to the power -3 to the power फिर 4। कितना आ रहा है, 3772। ये किस में आ रहा है, 3772 3772 5616 5616.14 ये किस में आ रहा है, क्या है ये, सीयर। सबको स्टैंडर्ड में किए थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर किस में पूछ रहा है, ये मेगा पास्कल में पूछ रहा है ना। तो मेगा पास्कल, तो क्या होता है मेगा पास्कल में, 10 power 6 करे क्या, डिवाइड 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ऐसे मतलब कि डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई 10 to the power 6 कितना आ रहा है, 37.72 37.72 37.72 मेगा पास्कल। तो क्या है, हम लोगों का 37.72 आ रहा है क्या, ये आ गया हम लोगों का 37.72, ठीक है, मेगा पास्कल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिलिंड्रिकल ट्रांसमिशन शाफ्ट, गेट 2023 का है, 2 मार्क्स। ए सिलिंड्रिकल ट्रांसमिशन शाफ्ट ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक। शाफ्ट का दे रखा है लेंथ 1.5 मीटर, डायमीटर दे रखा है शाफ्ट का 100 mm, ओके, इज मेड ऑफ ए लीनियर इलास्टिक मटेरियल विथ ए शियर मॉडुलस यानी CNG, सी दे दो, सी दे रखा है 80 GPa, है ना, गीगा पास्कल, वाइल ऑपरेटिंग एट 500 RPM। इनका वैल्यू दे रखा है 500 RPM से
शाफ्ट क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। एंगल ऑफ ट्विस्ट दे रखा है, थीटा दे रखा है 0.5 डिग्री। द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट ऑफ दिस स्पीड इज इतना किलोवाट। देखो पावर ट्रांसमिटेड बराबर क्या होता है, टी इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा, है ना। टॉर्क किस में है, यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। ओमेगा क्या है, 2 पाई n/60। यूनिट क्या हुआ, 2 पाई 60 का कोई यूनिट नहीं है। एन क्या है, आरपीएम, मल्टीप्लाई बाई आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना। 60 से किए तो सेकंड हो गया, है ना। न्यूटन मीटर पर सेकंड में आ गया, इसी को तो बोलते किलोवाट। वाट में आएगा, दिस इज आवर वाट। 10 पावर 3 करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग इन किलोवाट। तो हमें क्या क्या जरूरत है, ट्रांस एन इज गिवन ना, बाकी ये कांस्टेंट है, टी टॉर्क जानना पड़ेगा। तो शाफ्ट का केस है ये, तो वी नो दैट शियर स्ट्रेस अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे, है ना, इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल। एल दे रखा है, ठीक है, यानी ये इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। सी भी दे रखा है तो ये इक्वेशन को यूज करेंगे ये साइड का, है ना। टी जानना है मेरे को यहाँ से, है ना, तो ये वाला यूज करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी विल बी यूजिंग हियर। ओके, तो टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, है ना। टी टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इंटू जे। ठीक, चलो T इज इक्वल टू सी कितना दे रखा है 80। सभी को स्टैंडर्ड यूनिट में लाते हैं। 10 पावर मेगा रहता है 10 पावर 6, है ना, गीगा है 10 पावर 9 और बढ़ेगा 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो 1 GPa इज इक्वल टू 10 पावर 9 PA पास्कल। 1 MPa इक्वल टू 10 पावर 6 PA। 1 kPa इज इक्वल टू 10 पावर 3 PA। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इसको खोपड़ी में डालना है। T आ गया, C आ गया, थीटा, थीटा क्या है 0.5 डिग्री में है, तो इसको रेडियन में करना होगा। 2 पाई अपॉन 360, है ना। 2 पाई मतलब पूरा घूम गए हैं सर्कल, है ना। यहाँ से स्टार्ट किए हैं ऐसे, तो 2 पाई, पाई रहता है तो 180 और 2 पाई हो गया, या नीचे भी 360 डिग्री। ठीक है, इनटू, तो इसको हटाओ, बेस मिलेगा, है ना। ये हो गया। एल कितना दे रखा है, एल गिवन 1.5 स्टैंडर्ड में। जे को क्या लिखते हैं हम लोग, सी थीटा अपॉन एल। जे को पाई/32 d⁴ होता है, पाई/32 डी। डी कितना है, डायमीटर कितना है, डायमीटर गिवन इज 100, क्लियर ना। तो 0.1 कर सकते हैं क्या, टू द पावर 4 मीटर में, है ना। तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन फिर से कर। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन गेट आर न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, जहां पर पेन चलाना पड़ेगा ही। चलो, 80 इंटू 10⁹ इंटू 0.5, फिर इंटू 2 इंटू पाई, फिर इंटू
पाई इंटू 0.1 टू दी पावर 4, ये आ गया डिवाइडेड बाई 360 360 के, पहले इसको ब्रैकेट में डालता हूँ, बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन है, इंटू 1.5 इंटू 32, है ना, कितना आ रहा है 4569 4569.26 न्यूटन मीटर, है ना, ये स्टैंडर्ड में आ रहा है। एक ये टॉर्क आया मेरे पास। अब मैं यूज करने जा रहा हूं इस फॉर्मूले का, है ना, पावर निकालने के लिए। पावर इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, टी हो गया 4569.26, ठीक है, 2 पाई एन, एन कितना दे रखा है, एन गिवन इज ना कितना 500 आरपीएम है क्या, हाँ ठीक 500 आरपीएम हियर ना, 500 अपॉन 60 तो सेकंड में आ गया, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेशन करो फिर से, ये इतना पे लाए थे, मल्टीप्लाई 2 पाई इंटू 500 डिवाइडेड बाई 60, कितना आ रहा है 2392, 2392 आगे क्या है 2392 45.96, ये आ गया मेरे पास न्यूटन मीटर था ही इसका, और ये सेकंड में है ना, ये सेकंड में आ गया ना। तो फाइनली हमें पूछा किसमें है, किलो वाट में पूछा है। इसको 10⁻³ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आएगा ना 2392.5, है ना, 2 डेसिमल प्लेस तक बोल रहा है किलो वाट, है ना, आंसर इज 239.25 किलोवाट। ठीक, कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है 2019। ए hollow shafts are stronger than the solid shaft having the same weight because, ओके, स्टिफनेस हॉलो शाफ्ट का ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट मोर होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉलो शाफ्ट इज लेस होता है, इन हॉलो शाफ्ट मटेरियल इज नॉट स्प्रेड एट अ लार्ज रेडियस, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी दिस 2, ठीक है। तो कैसे होगा 2 आंसर, देखो मेरे पास 2 शाफ्ट है, इसको डेरिवेशन करते हैं, है ना, ये एक मेरे पास शाफ्ट है, this is our what, this is our solid shaft, this is our solid shaft। एक मेरे पास दूसरा है, इसका डायमीटर सेम रखो,
इसको हॉलो बोलते हैं। ठीक है, ये हॉलो कैसे है ना, ये हॉलो है, मटेरियल भरा हुआ, ये हॉलो। ये सॉलिड हो गया, डायमीटर कितना है, सपोज कैपिटल डी है। आउटर डायमीटर हॉलो शाफ्ट का कितना है, हॉलो शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट, कैपिटल डी। स्मॉल वाला का कंसिडर करो छोटा ही होगा, डी अपॉन, है ना। क्या होता है यूनिवर्सल फॉर्मूला, शियर स्ट्रेस अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे, है ना। मैं यहां पर करूंगा शियर हॉलो अपॉन शियर सॉलिड का रेशियो क्या होता है। ये वाला यूज करेंगे, सी थीटा अपॉन एल। ठीक, ये यूज करेंगे हम लोग। देखो ये दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टी अपॉन जे के इंटू आर, है ना। एक एक करके, फोर सॉलिड सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या होगा, टी टॉर्क वही दे रहे हैं, यानी वी आर अप्लाइंग सेम टॉर्क इन बोथ द केसेस। कंपैरिजन के लिए वी आर डूइंग दिस सेम, है ना। क्या हो रहा है, यहाँ पर भी दिए, इसके भी टी टॉर्क से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो टी जे क्या होगा, पाई बाई सॉलिड के लिए 32 डी टू द पावर 4, चलो कैपिटल डी है, डी टू द पावर 4, है ना। रेडियस डी अपॉन 2। ठीक, 4 हॉलो शाफ्ट सॉलिड के लिए, ये हॉलो के लिए, हॉलो शियर टी तो वही है, पाई बाई 32 ओके। क्या होगा, आउटर डायमीटर इनर डायमीटर इंटू डी अपॉन डी नॉट अपॉन 2। मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम करेंगे ना, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये आर मैक्सिमम होगा, यानी कि आउटर मोस्ट रेडियस होगा, यानी कि इस सरफेस पे लेना पड़ेगा, ना कि इस रेडियस पे लेना पड़ेगा। ओके सेम लास्ट क्लास में जो हम लोग बीम में देखे थे वाई का वैल्यू। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। टी पाई बाई 32 को रहने देते हैं। ठीक, आउटर डायमीटर कितना है, दिस इज आवर आउटर, दिस इज आवर इनर, है ना। तो डी टू द पावर 4, ये कितना आएगा, डी आई कितना है, डी अपॉन 2 का पावर 4, ये क्या है, डी अपॉन 2। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। हॉलो इज इक्वल टू टी अपॉन पाई बाई 32, है ना। डी टू द पावर 4 को बाहर ले लो, है ना। 1/1/2 द पावर 4 का 16, है ना, डी बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 16/15 लिख सकते हैं क्या, ये 16 ऊपर गया, 16 में से एक गया 15, पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 इंटू डी बाई 2, है ना। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है ना। तो क्या मैं इसको यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ, इस वाले को इस वाले को इस पूरे कर सकते हैं। तो क्या आ गया, 16/15 इस टी अपॉन पाई बाई 32 डी पावर 4 हो गया इंटू डी बाई 2 आ रहा है,
है ना। तो शियर सॉलिड लिख सकते हैं क्या, क्या आ गया, हॉलो अपॉन शियर सॉलिड इज इक्वल टू 16/50 आ गया। तो शियर जो प्रोड्यूस हो रहा है सेम टॉर्क में हॉलो में, सेम टॉर्क में हॉलो में 16 अमाउंट का शियर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वो ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा है। कौन सा, सॉलिड, सॉरी हॉलो, हॉलो शाफ्ट 16 अमाउंट रेसिस्ट कर रहा है, जबकि सॉलिड शाफ्ट सेम टॉर्क देने पर 15 अमाउंट तक ही रेसिस्ट कर रहा है, शियर कर रहा है अपने मटेरियल, है ना। कौन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रख रहा है, जाहिर सी बात है हॉलो सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेंथ रख रहा है, सबसे ज्यादा वो रेसिस्ट हो पा रहा है, स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है। आंसर विल बी स्ट्रेंथ ऑफ द hollow shaft is more than the solid shaft because of having shear hollow upon shear solid ratio 16/50। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्ट्रेस induced in a shaft due to applied torque varies, ठीक है, फ्रॉम मैक्सिमम एट द सेंटर टू जीरो एट द सर्कमफेरेंस। चलो ये इक्वेशन फॉर्मूला बेस्ड है, क्या जानते हैं फॉर्मूला, आर टी अपॉन जे सी थीटा अपॉन एल, ठीक है। क्यू अपॉन स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे तुरंत, है ना। इनर के लिए भी वही होगा, जो इनर हम लोगों का सर्कल है ऐसे, है ना, और इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, और स्मॉल क्यू इसके सरफेस पे क्या हो रहा है, ये शाफ्ट है मेरे पास, है ना। एक दूसरा हम लोगों का क्या हो गया, आउटर मोस्ट पर, सेंटर वही है, ये सर्कल है ना, एक आउटर मोस्ट का शाफ्ट है, इस तरीके से। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। शियर स्ट्रेस कितना हो रहा है इसके सरफेस पे, शियर, सेम चीज है, ठीक है। ये क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये, ठीक है। ये दोनों इक्वल क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि सी कांस्टेंट सर्कल 1 के लिए और ये सर्कल 2 के लिए, ठीक है। मटेरियल तो वही है ना, जो अंदर का इनर सर्कल है, आउटर सर्कल, मटेरियल तो वही है ना, क्योंकि शाफ्ट एक ही शाफ्ट है, सी एक ही ट्विस्ट हो रहा है ना, यहाँ से ऐसे टी टॉर्क दे रहे हैं, तो ये जो इतना एंगल ट्विस्ट हो रहा है थीटा एंगल, है ना, इसके सरफेस पे जो ये हो गया हम लोगों का दिस वन, दिस इज आवर सर्कल वाट 2, है ना। यदि मैं ऐसे टी टॉर्क करूं, है ना, ये इसका ऐसे होगा ना थीटा एंगल, सेम यदि मैं इनर सर्कल के लिए करूं, है ना, ये वाला, ये इनर सर्कल के लिए एंगल तो वही होगा ना, ये आर रेडियस, ये 1 सर्कल, है ना, तो सेम एंगल ये भी ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है ना, थीटा वही, लेंथ तो वही है शाफ्ट का, जो 1 का है वही 2 का है। मेनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वी आर एज्यूमिंग इनसाइड ए फिगर 2 सर्कल, बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कॉन्सेंट्रिक, है ना। तो दो, तो सारे प्रोपोर्शनल में होंगे, ठीक है।
चलो, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन R इज इक्वल टू, है ना, कोई सा भी एक इक्वेशन ले लेते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन में यूज तो नहीं करना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू P अपॉन J इंटू R, ये हमेशा पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 ही होगा, यानी कि कैपिटल पाई बाई 32। कौन सा डी है ये कौन सा डी है, ये इस 2 वाला का डी है, ना कि स्मॉल वाला का, है ना। तो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड लोड वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम एट द सेंटर। सेंटर पे क्या हो रहा है, जब r इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 0 यानी कि सेंटर पर r रेडियस 0 हो गया ना यहाँ पर, दिस सेंटर r रेडियस 0, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेडियस बढ़ रहा है, लाइक दिस, है ना। तो r इज इक्वल टू 0 पर q का वैल्यू क्या है, शियर स्ट्रेस 0 हो रहा है, कहीं कुछ है क्या, द मैक्सिमम एट द सेंटर, नहीं, सेंटर पे तो 0 आ रहा है, फ्रॉम 0 एट द सेंटर टू मैक्सिमम एट द सर्कमफेरेंस, यस ये आंसर हो सकता है, ठीक है। 0 सेंटर पे रहे, आर को कैपिटल आर करो, यानी कि ये कैपिटल आर कौन सा है, बड़ा वाला बोले तो दिस इज आउटर मोस्ट सर्कल, जिसको बोलेंगे सरफेस ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पुट करो वैल्यू यहाँ पर, Q इज इक्वल टू टी अपॉन जे इंटू कैपिटल आर, इससे भी ज्यादा होगा क्या, नहीं हो सकता है। Q मैक्सिमम कब होगा व्हेन स्मॉल r बिकम्स कैपिटल R, तो कैपिटल R पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। सो 0 सेंटर पे आ रहा है, मैक्सिमम कितने पे आ रहा है, सरकमफेरेंस पे आ रहा है, सरकमफेरेंस बोले तो दिस सरफेस, तो आंसर इज आवर 2। so that's all about this from this chapter, okay। so next we are going to study thin and thick cylinder, okay। यदि प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विथ अदर स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिलते रहे, ओके। कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी हैं लैब रिलेटेड, सो गो ऑन वाचिंग दोस। so if any problems or any difficulties or any clearance from the concept point of view you need it, please comment in the videos so that I can give answer to your, okay। so thank you all, we will meet in our next videos, thank you।